तो दोस्तों ये सेकंड डे है मेरे ब्लॉग का। 2 दिन पहले शायद मैंने शूट किया था अपने फूड कार्ट पे, और वो आप बाद में देखेंगे। पहले मैं एक सवाल 2-3 मोहतरमाएँ जो मुझे डीएम में कुछ एक महीने से पूछ रही हैं और मेरे लिए फ़िक्रमंद लगती हैं, और वो मेरा यूट्यूब चैनल अंजना केटू इवॉल्विंग मेरे ब्लॉग्स बड़े बारीकी से देखती हैं ऐसा लगता है। तो कुछ एक महीने से जब से मैंने अपने डिवोर्स का बताया और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का कुछ हल्का फुल्की चीज़ें बताई, तो पहले उनको मैं एड्रेस कर देती हूँ। फिर बाद का ब्लॉग जितना भी होगा मुझे लगता है बहुत लंबा नहीं है, वो आप देख लेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप बात करती हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, तो माने कोर्ट की आप बात करती हैं, और वो तो मुझे कहती हैं बहादुर हैं आप, निर्भीक हैं और ईमानदारी से बात करती हैं, ऐसा उनको लगता है। और मैं अगर अपना कहूँ तो मैं अनबायस्ड होकर बात करती हूँ, लेकिन जो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं अपना इंडिविजुअल तो शेयर करूँगी। जो यहाँ सारा घटना हुई, मैं अगर यहाँ बात करती हूँ ब्लॉग में अपनी किसी भी चीज़ों के बारे में, तो एक तरह से ये डेली ब्लॉगिंग जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है, मैं वो शेयर कर देती हूँ। बाकी चीज़ों के साथ साथ ये मुझे लगता है कि इस पहलू को क्यों छिपाया जाए, जब ये भी लाइफ का अब एक बहुत मेजर हिस्सा बन गया है। बाकी चीज़ें भी अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, करती हूँ, फूड कार्ट पे बैठी हूँ, तो बातें जो भी होती हैं रिलेटेड या कुछ, और ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी जब तक कुछ ख़ास ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो इन्होंने एक तो सवाल पूछा है, एक दो लोगों ने, दोनों ने एक ही तरह का पूछा है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, तो दोनों का कंसर्न वही है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती रही हूँ, मैं पहले भी ये बोलती रही हूँ कि दो लोगों के बीच क्या हुआ, स्पेशली कपल और मोर स्पेशली मैरिड कपल के बीच क्या हुआ, ये किसी को कैसे मालूम हो सकता है, वो कोई और जान भी नहीं सकता। और व्यूअर्स ज़्यादातर जो होंगे मेरे या सब्सक्राइबर्स होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वो कहाँ से ये समझ पाएंगे कि असल हुआ क्या है। वैलिडेशन की बात अलग है, वैलिडेशन मैं कभी किसी भी चीज़ में नहीं ढूंढती हूँ, ना ढूंढ रही हूँ, और भी मुद्दों पे मैं नहीं ढूंढती हूँ। लेकिन बात फिर भी मैं इसलिए कोई आराम से कर सकता है जैसे मैं करती हूँ, कि जिसको अपने आप पे पूरा यकीन है, जिसको पता है कि हाँ वो किस प्लेस पे किस जगह पर है इस सारी झगड़े में। तो खैर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और इसी बात में मैं उनकी बात का जवाब भी आ जाता है जो 2-3 मोहतरमाएँ मुझसे पूछ रही हैं, वो ये कि उन्होंने ये पूछा है कि आप बात करती हैं इससे बातें बिगड़ेंगी, तो नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि बात तो तभी बिगड़ गई थी जब हस्बैंड बहुत सारे लोगों को बीच में ले आए थे, ठीक है। और हेरेसमेंट के वक्त कुछ नहीं बोले, उससे पहले कुछ नहीं बोले, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने भी टॉर्चर दिया, मेंटल टॉर्चर, उससे 2-2.5 महीने पहले तक, उससे पहले भी बातें चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था जैसा फैमिली सेटअप है। तो चीज़ें तो ऑलरेडी ख़राब हो ही चुकी थी, उन्होंने सबको बीच में ला के कर दी थी सब चीज़ें ख़राब। उससे ज़्यादा अब क्या ख़राब होंगी आप ये बताएं ना, उससे ज़्यादा अब कुछ ख़राब हो ही नहीं सकती हैं। और अभी भी वो सब चीज़ें चल रही हैं, स्टॉकिंग और वो सब कुछ वैसा ही है, सब चल रहा है। और इस नोट में मैं ये भी कहूँगी, ऐसी महिलाएं हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जब उनसे ये शेयर किया, सबसे तो मैं शेयर करती नहीं ना, मुझे टाइम होता है ना, मैं शेयर भी नहीं करती, कोर्ट में केस चल रहा है तो। लेकिन जब उनसे मैंने बताया तो वो कह रही हैं कि ध्यान रखना, उनको ये इतनी समझदार हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पीछे आपके खड़ा है या कुछ ऐसा है, आप देखती हैं डेली में, आप नोटिस कर रही हैं, तो उन्होंने बस एक ही सेंटेंस बोला, ध्यान रखना अपना। तो खैर वो तो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि अगर कुछ होगा तो बात ये है कि झगड़ा इतना उन्होंने कर दिया है, अब बुरी तरह से चीखे चिल्लाए और ये सब हुआ, इतना मतलब निम्न स्तर की बातें की गई, मैंने पहले भी बोल दिया है। खैर बहुत ज़्यादा मतलब ओछी हरकतें हुई और ओछी बातें की गई, मतलब बिल्कुल ही जैसे होते हैं ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और बिल्कुल ही डेस्परेशन कि निकल क्यों नहीं रही है घर से। तो उसमें एक बुज़ुर्ग महिला भी शामिल थी उन 12 लोगों में। हस्बैंड का मैंने बताया तकरीबन 15-20 मिनट पहले चले गए थे
प्लान के अकॉर्डिंग ही गए थे, वो मुझे बाद में समझ में आया। तो ये सब बातें हैं। तो अब बात तो पूरी बिगड़ ही गई है। और इसके बाद जो आप कह रही है ख़राब हो सकती हैं, एक तो मैंने ये जवाब दे दिया कि ख़राब तो ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। और हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं है, एक ही तरफ है, बिल्कुल 100% एक ही तरफ है। तो मतलब उस तरफ को हैं, तो दोनों बातें हैं। और फिर जैसे है सब कुछ हुआ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है उनको। और अब ये बात आती है कि ये जो सब चीज़ें हुई हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं एक कपल के बीच, तो वो मर गया, ट्रस्ट मर गया, विश्वास मर गया, ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता अब कहने सुनने को। तो वो जो कोर्ट में होगा वो होगा, लेकिन यहाँ नहीं कुछ होता। बाकी तो यही है कि देखें अभी भी वो यही कर रहे हैं, इवेट कर रहे हैं डेट्स डोमेस्टिक वायलेंस की, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, बहुत टाइम तो वो आए ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आए हैं। और अब किसी तरह से आते हैं उनके जो क्या अधिवक्ता, वो लास्ट टाइम आए थे और साइन करके मुझसे पहले ही पता नहीं कितनी जल्दी चले गए थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आप ही बताएं कि आपको लगता है ये कोई चीज़ें ऐसी हैं। वैसे तो मुझे खुद ही डिसाइड करना है ऑब्वियसली, मैं तो किसी को साथ लेके नहीं चलती, क्योंकि जो सूरत हाल होती है, वो जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो सब कुछ हुआ है, वो मुझे बेहतर पता है, वो किसी को पता नहीं हो सकता। और फिर से ये कहूँगी, मैं ना तो किसी वैलिडेशन के उसमें हूँ चक्कर में, जैसे सीधी भाषा में कहा जाए, ना किसी सपोर्ट के देख रही हूँ मैं सिर्फ अपना शेयर करती हूँ। वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि ना शेयर करूं, पर जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो, और चीज़ें जब शेयर कर रही हूँ अपनी डेली लाइफ की, चाहे मैं 4 दिन बाद बनाऊँ, 8 दिन बाद बनाऊँ ब्लॉग, तो ये भी शेयर करती हूँ अगर कुछ मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद है आप लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक्सक्यूज़ मी फॉर सिटिंग लाइक दिस एंड हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद यू, सिंस आई एम लिटिल टायर्ड, एग्जॉस्टेड आफ्टर सो मच वर्क एवरी डे, and I sleep hardly 3 to 4 hours। अब आप जो मैंने 1-2 दिन पहले शूट किया था वो ब्लॉग देखें। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। उम्मीद है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। आवाज़ मेरी जैसे निकल नहीं रही ना, ऐसे मुझे खुद को लग रहा है बहुत फीकी सी आवाज़, हल्की सी आवाज़ आई जब मैंने अभी शुरुआत की। तो एनीवे वो फटीग रहता है, एग्जॉस्शन। आज जब मैंने सारी तैयारी कर ली तो अब ऐसा था कि आई हैड टू टेक बाथ। तो मुझे लगे कि आंखें मूंद रही हैं, ये सब हो रहा है। बट ये था कि मन हो रहा था आने का। तो थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने, मज़े की बात यह है कि मैंने ChatGPT से पूछा कि क्या करूं इंस्टेंट बूस्ट के लिए, क्विक बूस्ट के लिए। और मैंने कहा अभी तो आई हैव टू टेक बाथ, तो बताएं मैं क्या करूं। कह रही है या तो स्प्लैश ऑफ वाटर कर लें, वह वाटर स्प्लैश कर लें फेस पे, या कुछ फूड टैपिंग म्यूज़िक सुन लें, तो आप वापस आएंगी, एग्जॉशन कम आपको फील होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मज़े की बात यह है मैंने कोई 15-20 मिनट बात की और बस, और मैंने वो किया ही नहीं। जैसे ही बात हुई और मैं नहाने चल पड़ी अंदर, फिर नहा के आई तो लेट तो खैर आई हुई, टोटल जमाने में मुझे काफ़ी देर लग गई, अभी 1 घंटा ही हुआ होगा मुश्किल से। तो ये काएँ कूँ तो होती रहेगी, बेयर करते रहें प्लीज़ मेरे साथ। और फिर घर पे सोचती हूँ कभी कभी ब्लॉग बनाऊँ, एक तो घर पे होती नहीं हूँ, और जब होती हूँ तो काम की तैयारी कर रही होती हूँ, सोचती हूँ वही दिखाऊँ थोड़ा सा आपको, अपना स्केड्यूल या रूटीन, डेली रूटीन दिखाऊँ, लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाता है। आज भी सोच रही थी, तो इनफैक्ट मैं कल भी ब्लॉग बनाने का सोच रही थी, कल जो निकल गया, लेकिन फिर नहीं हो पाया। घर पे भी नहीं बन पाता, फिर वो बस वो रात ही होती है जिसमें जितना सो लो, फिर तो कुछ ना कुछ काम दिखते ही रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, रॉ मटेरियल ले आओ, फिर इसकी तैयारी कर लो, फिर अपनी भी अलग से घर की तैयारी होती है, खाने की भी, और बहुत सारी बाकी चीज़ों का। मेरे साथ क्या होता है कि चलो अभी बैठती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन देखती हूँ, तो बैठने लगती, फिर याद आता अच्छा ये काम कर लूँ, ऐसे ही फिर तो पूरा दिन निकलता है। रात होती है जिसमें जितना सो लो। कल तो मेरे फिर शोल्डर पेन था इस वाले में, तो
हुए। ये मैंने पहना हुआ ग्लव, ये मामा ने ग्लव भी बताया था कि पहनने ही हैं और इनसे आराम है। ये ऐसे नहीं लगते कुछ अलग से काम नहीं हो रहा, ऐसे होता है ना ग्लव्स में। जैसे मेरे पास थे स्कॉच ब्राइट के, काफ़ी टाइम से थे, दिल्ली में लिए थे, तो पहले मैंने वो ट्राई किए थे, वो तो नहीं हो पा रहा था उससे हिसाब किताब। तो फिर मैंने ये मंगाए और रिव्यूज़ देख के अमेज़ोन से मैंने ये ऑर्डर किए थे। आ गए 2-3 दिन पहले, तो यूज़ करने लगी हूँ। तो ये ठीक है, काफ़ी सही है, आराम से काम हो रहा है इससे। ग्लव्स की सारी प्रॉब्लम ही यही है, स्यापा यही है कि ग्लव्स के साथ काम नहीं होता, लेकिन इससे हो रहा है। 2-3 दिन से मैंने ऑलरेडी कर ही रही हूँ। तो ये ग्लव्स बताए थे, वो जो मेडिसिन जो बना के लगानी थी उसकी फ्रेगरेंस तो अच्छी है ही है, पर वो असर भी करती है और बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस भी है उसकी। बहुत ज़्यादा लगाना हो नहीं पा रहा है। एक दिन तो मैंने बहुत लगाई, रात को ज़रूर लगा के, इतना मैं आई मेक श्योर कि रात को मैं लगा के सोऊं, ओवरनाइट उसका असर हो। दिन में भी कभी कभी लगाती हूँ और यहाँ लगा के आ जाती हूँ। जैसे अभी शुरुआत होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई आता है कस्टमर तो फिर हैंड वॉश कर लो, लेकिन आज वो भी नहीं लगाया। आज तो मैं कॉफ़ी भी नहीं लेके आई, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी लेट थी। तो मैंने कहा कॉफ़ी को मारो गोली, और मैं आ गई। गोली का मारो मन तो था, बट फिर काम को भी तो देखना है ना, पहले काम करना है। तो आज मुझे लगा कि नहीं, कॉफ़ी, हालांकि 5 मिनट ही लगते ब्लैक कॉफ़ी बनाने, पर नहीं बनाई। मैंने कहा बस अब चलो ही सही, इतना शोर है ना कसम से। वापस आ गया है वो होली के बाद, 1-2-3 दिन हो गए हैं होली को, तो सारी चीज़ें वही चाय चूँ। मेन मार्केट है, शोर शराबा है ही है। कोशिश करूँगी किसी दिन घर पे बनाऊँ, और वैसे ही बनाऊँ, चाहे रूटीन दिखाऊँ चाहे कुछ करूँ, तो देख लेते हैं। और मुझे आपको अपने लॉन के फ्लावर्स भी दिखाने हैं। स्प्रिंग सीज़न है, बसंत है, तो बड़े खूबसूरत फूल आ रहे हैं और मतलब ब्लूम कर रहे हैं पेड़ पौधे वापस से, जो विंटर्स और में थोड़े कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सेकंड डे है मेरे ब्लॉग का। कल पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दिया था, और आज मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके आई। मैंने खोल लिया क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो ये ठंडी नहीं होती है। ब्लैक कॉफ़ी जैसी चीज़ें तो देर से ही ठंडी होती हैं, पानी वाली चीज़ें, अगर आपने गौर किया हो इस बात पे, ऑब्ज़र्व किया हो तो आज बस यहीं समाप्त करते हैं।